दोस्तों आज के वीडियो में ऐसे जानकारी लेकर के हाजिर है जो कि आप सोचे भी नहीं होंगे। और दोस्तों आप चाहें तो सर्दी के मौसम में 50-60 रुपए का मटेरियल बेच करके आप बहुत आसानी से 1000 रुपए से ऊपर की कमाई यानी कि 1200-1400-1500 रुपए तक प्रतिदिन की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये ऐसे बिजनेस के बारे में हम जो बताने जा रहे हैं आपको, इसमें 3 महीनों का ही मौसम होता है सर्दी का, लेकिन इसमें मोटी कमाई होती है। दोस्तों ऐसे हम लगभग 4-5 ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे और एक एक बिजनेस के हम बारीकी में जानकारी देंगे। अगर आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो कैसे आप इस बिजनेस को सही रूप में कर सकते हैं, इससे पैसे ज्यादा कैसे अर्न कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो को केवल आप यह समझ करके मत देखिएगा कि मैं कोई आज का बिजनेस आइडिया दे रहा हूं। दोस्तों आप इस वीडियो को यह समझ करके बल्कि देखिएगा कि आज के वीडियो में मैं सर्दी में यानी कि सर्दी का मौसम अभी चल रहा है तो अभी भी चाहे तो आप इन सब बिजनेस को शुरू करके मोटी और अच्छी कमाई प्रतिदिन आप अपने गांव में घर पे बैठकर घूम करके चलते फिरते या एक तरीके से मार्केट में 2-3 घंटे अपना समय दे करके शुरू कर सकते हैं और उससे मोटी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों सर्दी के मौसम से जुड़े जो बिजनेस है वह आपको जरूर जानना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो कि सर्दी के मौसम में केवल 1-2 चीज का ही नहीं, अनेकों चीजों का, चाहे खाने से जुड़ा हो, पहनने से जुड़ा हो या एक तरीके से आपके घर पे कोई सामान या एक तरीके से इंसान के जीवन से जुड़ा हो, बहुत ऐसे चीज हैं जिसको एक तरीके से इंसान की जरूरत होती है। और सर्दी के मौसम में व्यक्ति चाहे तो उन सब चीजों का व्यापार करके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है, जिसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। और सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, जैसे कि मैंने हर एक वीडियो में बताता हूं कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो घंटी का बेल होता है उसको एल नोटिफिकेशन वाले पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले आपको जो भी मैं वीडियो डालूं नॉलेज वाली वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी अगर थोड़ा सा भी दोस्तों अगर आपका नॉलेज मिलता है ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जैसे कि मैंने बताया और आप शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान करके चलिए कि आप वीडियो देख रहे हैं और आप भी कोई ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें आपका व्यापार उतना सही नहीं चल रहा है जितना आप उम्मीद करते हैं, तो उसमें कौन कौन से उपाय और किए जा सकते हैं जिससे आपका व्यापार और ज्यादा ग्रोथ कर सके। तो दोस्तों इसके बारे में भी आप चाहे तो कमेंट में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में या आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो उसमें मैंने नंबर दे रखा है, उस पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि डिमांड ज्यादातर अगर आप देखेंगे गांव के तरफ आप अगर झांक कर देखेंगे तो ज्यादातर डिमांड उसी चीज का या उसी कीमत के वस्तु का होता है जिसकी कीमत काफी सस्ती होती है, उसको खरीदने वाले लोग ज्यादा होते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसीलिए मैं जो आज का बिजनेस आइडिया जो आपको बताने जा रहा हूं, जो आज मैं बताने जा रहा हूं सर्दी के मौसम में कौन कौन सा आप बिजनेस कर सकते हैं जो कि 50-60 रुपए या 100 रुपए के आसपास में आप मटेरियल बेच करके उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, यानी कि आप चाहे तो उससे 1000 रुपए से भी ऊपर की कमाई प्रतिदिन कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, किस बिजनेस को शुरू करके कर सकते हैं, जो आपको समझना जरूरी है। इस तरीके से जो तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं एक तरीके से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको पूरी जानकारी आपको आज मिलने वाली है। एक एक जानकारी के बारे में हम पूरे विस्तृत बताएंगे। और सबसे पहले हम जो बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि एक तरीके से सर्दी के मौसम शुरू होते ही इंसान का दिमाग सबसे पहले उसी चीज पर जाता है जिसको कहा जाता है स्वेटर का बिजनेस। स्वेटर, सर्दी का मतलब क्या हुआ? ठंड ज्यादा लगती है और सबसे जो आवश्यक चीज है वह है कपड़ा, और वह भी सर्दी के मौसम के हिसाब से कपड़ा, यानी कि स्वेटर, जैकेट, शाल, इसके साथ अनेकों प्रकार के जो सर्दी के मौसम में लोग उपयोग करते हैं। दोस्तों इन सब चीजों का व्यापार अगर आप देखेंगे ना तो सर्दी के मौसम में कई गुना बढ़ जाता है। और आपको पता ही है
जैसे कि अगर आप गांव में भी रहते होंगे तो ये आपको जानकारी होगी कि गांव में ज्यादातर संख्या यानी ज्यादातर ग्राहक आपको यही मिलेंगे जो आपका मटेरियल कम कीमत में बिक जाए, चाहे वो मटेरियल खराब ही क्यों ना हो, वो कपड़ा एक तरीके से 10-15 या 1 महीने ही क्यों ना चले। लेकिन दोस्तों लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए सस्ता और कम कीमत में। गांव का व्यापार ज्यादातर इसी चीज पर टिका हुआ है। जो लोग इस फार्मूले को समझ लेते हैं वह बहुत आसानी से किसी भी व्यापार को गांव में आसानी से शुरू कर लेते हैं। वो अपने हिसाब से वह समझ जाते हैं कि गांव में लोगों की डिमांड या ग्राहकों की डिमांड क्या है। दोस्तों उसी हिसाब से वह ढल जाते हैं, जिसके कारण हर व्यक्ति किसी न किसी बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता है। तो दोस्तों अगर आप मान करके चलिए सर्दी के मौसम से जुड़े व्यापार जैसे स्वेटर, जैकेट वगैरह वगैरह अनेकों चीजों का व्यापार करते हैं, तो दोस्तों अगर एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप सर्दी के मौसम में अगर गांव में व्यापार करते हैं तो 1000 रुपए का अगर आप स्वेटर बेचेंगे ना तो कभी भी नहीं बिक पाएगा। मेरे भाई इस बात को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि गांव में ज्यादातर संख्या इस समय हम बता रहे हैं, इस समय के ट्रेंड के अनुसार 200 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में लोग खरीदारी कर लेते हैं, चाहे जैकेट हो या स्वेटर हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको समझना है कि किस तरीके से कहां से मटेरियल खरीदना पड़ेगा, किस प्रकार का मटेरियल खरीदना पड़ेगा, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जो मुझे काफी ज्यादा नॉलेज के साथ मैंने उसको रिसर्च किया है, यह मैंने जानकारी हासिल की है कि एक तरीके से गांव में अगर देखा जाए तो नॉर्मल हर व्यक्ति की सोचावट ऐसी ही होती है, जैसे 100 में से 5 लोग ही ऐसे होंगे जो एक तरीके से आपको ज्यादा कीमत वाले यानी कि ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं। लेकिन गांव में मतलब ज्यादा संख्या में, अगर ग्रामीण इलाके में हम देखें तो ज्यादा संख्या में कम कीमत में और एक तरीके से ज्यादा टिकाऊ लोग कपड़े की खरीदारी करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना चाहिए, अगर आप व्यापारिक दृष्टि से देखें तो आप गांव में अगर व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना होगा कि आपको कम कीमत वाले ही कपड़े रखने होंगे, लेकिन वह भी किस प्रकार का कि टिकाऊ भी हो। तो दोस्तों उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके बारे में सही जानकारी, एक तरीके से आपको जो आपका रॉ मटेरियल होगा, जो भी आप बेचे, स्वेटर, शाल कुछ भी बेचे, वो आपको सीधा सीधा एक तरीके से फैक्ट्री से ही मंगाना होगा या एक तरीके से कम लागत में आपको खरीदना होगा। तब जाकर आप मार्केट में चाहें तो आप एक अच्छा खासा और मोटी कमाई करके हजारों रुपए से भी ज्यादा की कमाई आप कर सकते हैं। और चाहे तो आप उस बिजनेस को घूमते फिरते भी शुरू कर सकते हैं, या एक जगह मार्केट लगा करके, या साप्ताहिक मंडी में भी, गांव में भी मंडी लगती है, बड़ा बाजार लगता है, उसमें भी आप बेचकर अच्छा खासा और मोटी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये तो कपड़े से जुड़ी जानकारी मैंने आपको दी, लेकिन दोस्तों केवल मात्र यही नहीं, सर्दी के मौसम में अनेकों प्रकार के ऐसे बिजनेस, जैसे कि अब मैं दूसरे बिजनेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इस बिजनेस को भी अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा लोग इस बिजनेस को शुरू करना तो अलग बात है, इस बिजनेस में जो बिकने वाला प्रोडक्ट है उसकी डिमांड काफी ज्यादा मात्रा में होती है। और सर्दी के मौसम में अनेकों बिजनेस है, लेकिन फिर भी इन सब चीजों का डिमांड रहता है, जैसे कि रजाई, गद्दे, कंबल, ये सब चीजें भी एक तरीके से व्यक्ति की, हर इंसान की सर्दी के मौसम में आवश्यकता होती है इन सब चीजों की। तो दोस्तों आप चाहे तो इन सब चीजों का व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप चाहे तो इन सब चीजों को खरीद कर बेच सकते हैं, या आप चाहे तो जैसे रजाई को, रुई को धुलने के लिए, रजाई तैयार करने के लिए मशीन वगैरह भी अगर आपको जानकारी है ये सब चीज बनाने के लिए, तो आप चाहे तो शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अभी तो अगर आप देखेंगे आधुनिक युग में अनेकों प्रकार की मशीनें निकल चुकी है, जो कि कपड़े को भी रुई बना करके एक तरीके से रजाई बनाकर लोग उसको बेच रहे हैं। और दोस्तों अच्छा खासा उसमें भी व्यापार चल रहा है लोगों को सर्दी के मौसम में। घर के जो पुराने कपड़े हैं वह रुई के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद लोग उसको रजाई बनाकर बेचते हैं। इसमें भी अच्छा खासा व्यापार है। आपने गांव में भी अनेकों लोगों को या जरूर किसी न किसी व्यक्ति को इस व्यापार को शुरू करके पैसे कमाते हुए आपने देखा होगा, या हो सकता है कि उसमें से आप भी हो सकते हैं। दोस्तों ये दूसरा तरीका था, लेकिन दोस्तों हम अब तीसरे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों वह भी अगर देखें तो सर्दी के मौसम में उसका भी व्यापार काफी बड़ा होता है और एक तरीके से उनकी भी
धुआंधार बिजनेस चलता रहता है, मतलब वह बिजनेस भी धुआंधार ही चलता है। और दोस्तों उस बिजनेस को खाने से जुड़ा बिजनेस कहा जाता है, यानी कि अंडे का व्यापार। दोस्तों आपको पता ही होगा कि अंडे का व्यापार या एक तरीके से कहा जाए चिकन का भी व्यापार अच्छा खासा चलता है सर्दी के मौसम में। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो ये खाने पीने से जुड़े चीज तो ये तो है ही दोस्तों, ये मांसाहार चीज है। लेकिन शाकाहार में अगर आप देखें तो पनीर का भी काफी अच्छा खासा व्यापार होता है। लेकिन दोस्तों ये सभी चीजें रहते हुए भी इसके अलावा अनेकों और तरीके हैं जिससे लोग पैसे कमाते हैं सर्दी के मौसम में। जैसे कि अगर आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहूं तो उसमें थोड़ा पूंजी ज्यादा लगता है, लागत ज्यादा लगता है। लेकिन दोस्तों सर्दी के मौसम में जैसे हीटर है, सर्दी से जुड़े इलेक्ट्रिक सामान जैसे पानी को गर्म करने के लिए, ये सब चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज भी लोग इन सब चीजों का व्यापार करते हैं और इस व्यापार को भी शुरू करके लोग अच्छा खासा रिटर्न कमाते हैं। दोस्तों अब हम जो अगले तरीके के बारे में आपको बताने जा रहे हैं यह भी सर्दी से ही जुड़ा हुआ व्यापार है और उस व्यापार को चाय कॉफी का भी लोग व्यापार करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं इसके बारे में अगर गांव के लिहाज से देखें तो कॉफी नहीं चाय का व्यापार काफी प्रचलित व्यापार है और सर्दी के मौसम में चाय का डिमांड काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जिसको एक तरीके से आप चाहे तो केवल चाय का व्यापार शुरू करके अच्छा खासा प्रॉफिट रिटर्न कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।